वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। मैं फिर से आ गई हूँ और एक प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो लेके। तो आज का ये वीडियो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने कुछ टाइम पहले मेरे प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर किया था। वहाँ पे मुझे कई महिलाओं ने ये पूछा था कि मेरा जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट था उसमें मुझे कितना खर्चा आया था और कितना टाइम लगा था। तो क्या क्या मेरा इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हुआ था, स्टार्टिंग से क्या क्या टेस्ट हुआ था, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है और उसका कॉस्ट कितना आया था, तो सारे डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को लेट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 2019 में मेरे शादी होने के बाद जब 2020 से मैं ट्राई कर रही थी टू कंसीव, देन एक्चुअली आई वाज अनएबल टू कंसीव। So then 2021 I went to a gynecologist. She was just a local gynecologist. So 2021 से बेसिकली मेरा ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह करवाने के लिए दिया था। एक्चुअली मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को करना था टेस्ट। तो फर्स्ट जिस टेस्ट के बारे में मैं बात करूँगी वो था AMH टेस्ट। Basically, AMH test is done to check the woman's ability to reproduce the egg which can be fertilized during the pregnancy. So ये AMH test बहुत ही important एक test होता है. Now coming to the second test, this test is called the CBC test. This is just a blood test. This test is called complete blood count. Basically, this test is done to measure the different parts and features of your blood like red blood cells, white blood cells, and mainly this test is done to check whether you have anemia, infection or any clotting disorder or not. For that reason basically this test is done. Now the third test is called FSH test. So basically FSH test is done to check about your menstrual cycle. Mainly it stimulates the ovaries to reproduce the eggs. This test is done to evaluate the menopause. Now the fourth test is LH test. LH test is basically done to check whether you are ovulating or not because you are traveling to getting pregnant. इसके अलावा भी और एक टेस्ट हुआ था जिसको बताया जाता है सीमेन एनालिसिस, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेटिंग प्रेग्नेंट। सीमेन एनालिसिस अपने हस्बैंड की होता है, इसीलिए होता है क्योंकि अगर आपके हस्बैंड की सीमेन में या फिर स्पर्म में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी इनफर्टिलिटी का एक रीज़न हो सकता है। इसके साथ साथ जैसे कि मुझे 2013 से थायराइड का प्रॉब्लम था तो मेरा थायराइड का भी टेस्ट हुआ था, T3, T4, TSH का टेस्ट हुआ था। तो अब बात करती हूँ मैं कॉस्ट की। मोस्टली ये जो 5 या 6 टेस्ट हुआ था सब मिला के मुझे टोटल मेरा कॉस्ट आया था ₹5000, जो कि मैंने एक रिनाउंड लैब से करवाया था। तो इसमें टोटल आपका AMH, LH, FSH, सीमेन एनालिसिस, CBC और मेरा थायराइड का जो टेस्ट हुआ था, तो टोटल मिला के यहाँ पे मेरा खर्चा आया था ₹5000। तो इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन्स मेरे चालू हुआ था, जैसे कि तभी मेरा थोड़ा बहुत थायराइड TSH लेवल का इशू था, थोड़ा बहुत कुछ पैरामीटर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था। तो उस हिसाब से जो भी मेडिसिन्स चालू हुआ था तो उस हिसाब से मेरे मेडिसिन्स की भी खर्चा था। तो इसके बाद नॉर्मली 2021 फरवरी में मेरा फॉलिकुलर स्टडी स्टार्ट हुआ था, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो वो रेफर कर सकते हो। तो बेसिकली फॉलिकुलर स्टडीज़ में दिखा जाता है आपका फॉलिकल का जो साइज़ है वो ग्रो हो रहा है कि नहीं। अगर ठीक तरह से ग्रो नहीं हो रहा है तो डॉक्टर HCG इंजेक्शन उसमें देते हैं। तो इसमें बेसिकली 5 स्कैन होता है, 5 USG होता है, जो पीरियड्स की 9th डे से स्टार्ट होता है, एक दिन छोड़ छोड़ के वो टेस्ट होता है। तो इसमें मेरा खर्चा आया था ₹1200। ₹1200 में 5 स्कैन होता है, 5 स्कैन इन एवरी मंथ। सो उसके साथ साथ मुझे इंजेक्शन भी देना होता था क्योंकि फॉलिकल का जो साइज़ है वो अगर आपका ठीक से ग्रो नहीं हो रहा है तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको इंजेक्शन भी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो मेरा इंजेक्शन का प्राइस रहता था 1500 के आसपास। तो महीने में 1500 था मेरा इंजेक्शन का कॉस्ट और 1200 था फॉलिकुलर स्टडीज़ का कॉस्ट।
तो उसके अलावा भी डॉक्टर का फीस था, मैं जो डॉक्टर को दिखाती थी डॉक्टर की फीस थी ₹600 और मेडिसिन था अराउंड 1000-1200 के आसपास मेरा हर महीने मेडिसिन का कॉस्ट जाता था। तो यहाँ पे आप इजीली मंथली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना मंथली खर्चा आ रहा है। जैसे यूएसडी का 1200, इंजेक्शन का 1500, डॉक्टर की फीस थी मेरी 600, मुझे 2 टाइम्स डॉक्टर के पास जाना होता था और मेडिसिन का खर्चा लगभग 1200 के आसपास आता था। तो कुल मिला के मेरा महीने में 5200 के आसपास कुछ खर्चा होता था। और ये जो फॉलिक्यूलर स्टडी था वो मेरा 3 महीने तक हुआ था, तो इन एवरी मंथ मेरा अराउंड 5000 to 5500 तक खर्चा होता था। 3 महीने फॉलिक्यूलर स्टडी होने के बाद जब मेरा रिपोर्ट में कुछ भी पॉजिटिव नहीं आया, आई वॉज अनेबल टू गेटिंग प्रेग्नेंट, देन डॉक्टर ने मुझे HSG टेस्ट सजेस्ट किया था। HSG के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। इफ़ यू वांट यू कैन इजीली रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो, जहाँ पे मैंने HSG का एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया है कि विदाउट एनास्थेशिया मेरा HSG का एक्सपीरियंस कैसा था। तो आज उस बारे में मैं नहीं बात करूंगी, मैं बस बताना चाहती हूँ कि मेरा HSG टेस्ट का कॉस्ट कैसा था। बेसिकली HSG टेस्ट होता है आपके फैलोपियन ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज वगैरह है या नहीं, वो देखने के लिए, एंड दिस इज़ क्वाइट पेनफुल। बट HSG टेस्ट में मुझे खर्चा आया था ₹3500। ये मेरा HSG टेस्ट का खर्चा था। और उसके पहले HSG टेस्ट के आधे घंटे पहले 2 इंजेक्शन देना होता है जिसका खर्चा हुआ था ₹200। तो टोटल मेरा HSG टेस्ट का खर्चा हुआ था ₹3700। अभी फॉलिक्यूलर स्टडी होने के बाद जब डॉक्टर ने मुझे HSG टेस्ट सजेस्ट किया था, देन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, एक्चुअली आई वाज वेरी स्केयर्ड अबाउट HSG टेस्ट, क्योंकि मैंने इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस वगैरह सर्च किया था, तो वहाँ से मुझे पता चला था कि दिस टेस्ट इज़ क्वाइट पेनफुल। तो इसीलिए मैं एक्चुअली 6 मंथ तक डॉक्टर के पास नहीं गई थी। मुझे लगा था मैं जिम पे जाऊंगी, वेट वगैरह कम कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ, देन एक्चुअली एट लास्ट आई वेंट टू द डॉक्टर। सो मेरा HSG टेस्ट बेसिकली हुआ था 2022 में मैं HSG टेस्ट करवाने के लिए गई थी। तो इसके साथ साथ मेरा नॉर्मल मेडिसिन वगैरह जैसा चल रहा था, जैसे कि जब से मैं प्लानिंग वगैरह कर रही थी, डॉक्टर ने मुझे तब से फॉलिक एसिड मेरा चालू हुआ था। उसके साथ साथ मेरा और भी बहुत कुछ टैबलेट वगैरह मुझे लेना होता था, जैसे कि मेरे पीरियड्स वो टाइम पे रेगुलर नहीं आता था ड्यू टू PCOD, तो उस हिसाब से मेरे हर महीने पीरियड्स के भी टैबलेट चलता था। तो मतलब हर महीने मेरा ₹1000 to 1500 मेरा कुछ मेडिसिन के आसपास ही खर्चा होता था। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट मेरा खर्चा एक्चुअली कितना हुआ था। तो मेरा 3 महीने फॉलिक्यूलर स्टडी, उसके बाद HSG, सब कुछ मिला के घुल मिला के मेरा डॉक्टर का फीस वगैरह था उसमें और मेडिसिन वगैरह भी था, तो वो मिला के अराउंड मेरा 30,000 के आसपास कुछ खर्चा हुआ था। मेरी ट्रीटमेंट बेसिकली मुझे करवाना पड़ा था अराउंड 6 to 7 मंथ मेरा ट्रीटमेंट चला था इनफर्टिलिटी का। उसके बाद आफ्टर HSG बेसिकली आई कंसीव्ड, विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू गाइज, एंड मैंने शेयर किया है कि HSG के बाद ही एक्चुअली मैंने कंसीव किया था। तो अब मैं ये जो टेस्ट के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, वो मैंने टेस्ट करवाया था नवी मुंबई पे, जहाँ पे मैं रहती थी पहले। तो नवी मुंबई में 2021 में कितना खर्चा आया था उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। दूसरे स्टेट में कितना खर्चा होगा उसके बारे में मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं नवी मुंबई की बात कर रही हूँ। अभी 2022 की ये दिसंबर है, तो हो सकता है प्राइस में कुछ वेरिएशन हो, क्योंकि मैंने टेस्ट करवाया था 2021 को, तो अभी 2022 की दिसंबर है, तो मे बी प्राइस इंक्रीज हो सकता है। दूसरे स्टेट में कुछ अलग भी हो सकता है प्राइसेस। इसके अलावा और एक बात बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मेरी फैलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज वगैरह आता है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में बताया था। तो मैंने तभी एक्चुअली डॉक्टर से पूछा था कि उसका कॉस्ट कितना होगा, बिकॉज आई वॉज लिटिल वरीड अबाउट द कॉस्ट ऑफ द लैप्रोस्कोपी, बिकॉज दिस इज अ सर्जरी वी ऑल नो। सो मुझे पैसों की अरेंज भी करवाना था, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ अराउंड 45,000 के आसपास बताया था उसका कॉस्ट होता है, जो कि एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, प्रॉपर विथ एनास्थेशिया होता है। इसके लिए आपको हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रहना पड़ता है। वैसे मुझे तो लैप्रोस्कोपी की कोई ज़रूरत नहीं हुआ था। हाँ, मेरे एक फ्रेंड था जिनके मुंह से मैंने सुना था कि फैलोपियन ट्यूब्स में अगर ब्लॉकेज है तो उसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है।
लैप्रोस्कोपी से वो इजीली ठीक हो जाता है, क्योंकि मेरा वो फ्रेंड लैप्रोस्कोपी होने के बाद उसने नेचुरली कंसीव किया था, अभी तो उसका एक बेटा भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आपको भी थायराइड है, पीसीओडी है, मेरी तरह आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो आप ज़रूर गायनोलॉजिस्ट के पास जाइए। 6 मंथ टू 1 ईयर तक आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो रहा है देन प्लीज़ गो टू योर गायनोलॉजिस्ट। इसमें डरने जैसी इतना कोई भी बात नहीं है। कई महिलाओं नॉर्मल फॉलिकुलर स्टडी से ही कंसीव कर लेते हैं। HSG टेस्ट से जैसे मेरा हुआ था, अगर ट्यूब में ब्लॉकेज आ रहा है तो फिर आप लैप्रोस्कोपी भी कीजिए, लैप्रोस्कोपी के बाद भी हो सकता है। और अगर लैप्रोस्कोपी से भी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्लियर होने पर भी नहीं होता है, देन नेक्स्ट स्टेप होता है IUI, जो कि मैंने ऑलरेडी डॉक्टर से पूछा था। IUI इज ऑल्सो नॉट टू मच कॉस्टली। उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे जो बताया था 15 to 16,000 के आसपास खर्चा होता है पर सर्किल IUI का। तो IUI से भी अगर आप कंसीव नहीं कर सकते हो देन यू शुड गो फॉर IVF। तो ये तो था मेरा इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का जो जर्नी था। कौन सी टेस्ट मुझे डॉक्टर ने करवाया था, मैंने कहाँ से किया था, कितना टाइम लगा था मुझे टोटल ट्रीटमेंट करवाने में, कितना खर्चा हुआ था, सारे डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया है। तो अगर आपको मेरा आज का ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे मैं जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो लेके आती रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।